ये कहानी आज से 1200 साल पुरानी है। एक बार जैन गुरु डोंगसान ने एक कुआन दिया एक शिष्य को हल करने के लिए। कुआन एक प्रश्न या एक पहेली की तरह होता है। उसे आप किताबी ज्ञान से हल नहीं कर सकेंगे। उसे ध्यान से अपने अनुभव से हल करना होता है। उस शिष्य ने कई बार प्रयास किए, 96 बार प्रयास किए, लेकिन उस प्रश्न को हल न कर सका। हर बार गुरु बोलते थे कि ये उत्तर सही नहीं, ये किताबी उत्तर है, ये सोच विचार के दिया गया उत्तर है, ये तुम्हारे अनुभव से आया उत्तर नहीं है। अंत में 97 बार में जब शिष्य गुरु के पास गया तो गुरु ने जब देखा कि इसकी आंखों में वो सत्य की झलक है, इसकी आंखों में वो अनुभव की चमक है, तो गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया। गुरु ने कहा कि तुमने इस प्रश्न को हल कर दिया। आश्रम में यह खबर आग की तरह, जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक शिष्य ने उस प्रश्न को हल कर दिया है। तो बाकी सारे लोग तो काफी उत्साहित हुए कि चलो हमें भी ये करना चाहिए। लेकिन एक शिष्य ने सोचा कि क्यों ना मैं शॉर्टकट निकालूं, क्यों ना मैं एक छोटा रास्ता निकालूं। बजाय कि मैं इस प्रश्न को हल करने में लगूं, क्यों ना मैं उस बड़े शिष्य की शरण में जाऊं, उनकी सेवा करूं और क्यों ना उनसे मैं उत्तर प्राप्त कर लूं। तो उसने यही किया। वो छोटा शिष्य जो था वो अपने बड़े शिष्य, अपने बड़े भ्राता के पास गया और उनकी काफी सेवा करने लगा। दिन रात उनकी सेवा करता था, इस आशा में कि एक दिन वह उस कुआन का उत्तर मुझे बता देंगे, उस प्रश्न का उत्तर मुझे बता देंगे। लेकिन काफी समय बीत गया, 2 वर्ष 3 वर्ष बीत गए, लेकिन उस बड़े शिष्य ने जवाब न दिया, असली उत्तर न बताया। एक दिन बड़े शिष्य जो थे वो बहुत ही बीमार पड़ गए। लगा कि अब उनकी जान चली जाएगी, अब वो बच न सकेंगे। तो वो छोटा शिष्य जो उनकी बहुत सेवा करता था, वो उसने चाकू निकाल लिया और उनकी गर्दन पे रख दिया। बोला कि अब जल्दी से उस प्रश्न का उत्तर दे दो मुझे। मैंने इतनी सेवा की तुम्हारी, लेकिन तुमने मुझे उस प्रश्न का उत्तर न दिया। आज तो तुम्हें उत्तर देना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम मर जाओगे। वो प्रश्न का उत्तर अपने साथ लेके मर जाओगे। तो उस प्रश्न का उत्तर मुझे दे दो। बहुत ही शांति से मुस्कुराते हुए उस बड़े शिष्य ने उस बीमारी की अवस्था में भी जवाब दिया कि मैं तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन क्या तुम वह रख सकोगे? संभव है कि मैं तुम्हें दूं और फिर भी तुम उसे रख ना सको। उस छोटे शिष्य की बात के दिमाग में बात समझ में आ गई। वो समझ गया कि सत्य मुझे दिया नहीं जा सकता, सत्य तो मुझे खुद ही खोजना पड़ेगा, अपने अनुभव से, अपने ध्यान में खोजना पड़ेगा, कोई मुझे नहीं दे सकता। उसने उससे क्षमा मांगी और फिर जाकर के वो भी ध्यान साधना में लगा। करते करते एक दिन उसको अपने ही ध्यान में उस प्रश्न का उत्तर मिल गया। आपके साथ भी कई बार ऐसा होगा, लगेगा कि इतने दिन हो गए, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, साल हो गए, 2 साल 3 साल से ध्यान कर रहा हूँ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने 25 साल 30 साल ध्यान किया और उन्हें बाद में पछतावा होने लगता है कि क्यों किया, क्योंकि कुछ भी हासिल तो नहीं हुआ। हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए। कई बार आपको लगेगा कि इससे कुछ नहीं मिला। हर शाम ये सवाल कि मोहब्बत से क्या मिला, हर शाम ये सवाल कि मोहब्बत से क्या मिला, हर शाम ये जवाब कि हर शाम रो भरे। कई बार आपको आस लगेगा कि कुछ भी नहीं हासिल हुआ, ध्यान से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन हिम्मत मत हारिएगा। जो लोग इस मार्ग पे चले हैं उन्हें हासिल हुआ है, उन्होंने पाया है, उन्होंने जाना है। आप भी ध्यान में उतरें तो आपको भी वह हासिल होगा जो हर ध्यानी को हासिल होता है। हर ध्यानी को जिसका अनुभव होता है, आपको भी जरूर होगा।